बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बालासोर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। हालत की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, हाई लेवल मीटिंग यहाँ बुलाई गई है। समीक्षा यहाँ पर की जाएगी, क्या कुछ काम फिलहाल किया जा रहा है, कितना काम बाकी है, इसको लेकर यहाँ पर आपको बता दें कि बैठक है, चर्चा की जाएगी। बालासोर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई है। इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस दौरान इस हादसे पर दुख व्यक्त किया था और हर संभव मदद का उनको भरोसा दिया था। अब यहाँ पर हाई लेवल बैठक जो है वो बुलाई जा रही है। आपको बता दें, हालत की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी और इसको लेकर ये बैठक बेहद अहम है। आगे क्या कुछ सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ये तस्वीर भयानक है, आपको विचलित कर सकती है। 3 ट्रेन आपस में टकरा गई और उसके चलते ये बड़ा हादसा यहाँ हो गया है। यहाँ पर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग यहां पर बुलाई है और हालत की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है, यानी कि इसमें चर्चा की जाएगी। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और लगातार रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। कई लोगों के फंसे होने की अभी भी उम्मीद, और हालांकि आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। आम जनता भी सामने आ रही है, आम जनता की तरफ से भी यहां पर मदद दी जा रही है। यह हादसा बेहद भीषण है। यहाँ पर 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई, जिसमें एक मालगाड़ी भी शामिल है। और आपको बता दें कि ये भीषण हादसा यहां पर हो गया। कई बोगियां डिरेल हो गई और उसके चलते आपको बता दें कि कई लोग फंस गए। हालांकि कई ऐसे लोग जिनको फिलहाल रेस्क्यू कर गंभीर रूप से घायल अवस्था के लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि कई लोगों के शव भी बरामद हुए। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से ले रहे। पीयूष, इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ रात से ही रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति, कितना समय और लगेगा पूरी तरीके से रेस्क्यू करने में? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से उड़ीसा के बालासोर में जिस तरीके से बहनगा बाजार के आसपास ये घटना हुई है, उसके बाद लगातार चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चूंकि अभी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और कहीं ना कहीं अधिकारियों से जायजा भी लेंगे। और चूंकि जैसे ही ये दुर्घटना हुई उसके बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन करते हैं और पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं। लेकिन आज थोड़ी देर में जो उच्च स्तरीय बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दुर्घटना स्थल की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चूंकि वहां पे मौजूद हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद हैं, इसके साथ ही तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो वहां पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि दुर्घटना इतना बड़ा है कि अभी तक करीब कल 7 बजे की शाम की घटना बताई जा रही है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि अभी तक खोजबीन चल रही है कि क्या कोई किसी बोगी में फंसा तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मुश्किल ये है कि तमाम जो बोगियां डिरेल हुई है उनको गैस कटर से काटा जा रहा है। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, तमाम जो अधिकारी हैं वहां पे मौजूद हैं। स्थानीय लोग भी जो प्रशासन की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। बालासोर की बात करें, वहां पे बहनगा बाजार एक स्टेशन है, उससे करीब 300 मीटर की दूरी पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो हावड़ा से आ रही थी और चेन्नई जा रही थी। एक मालगाड़ी वहीं पे खड़ी थी 300 मीटर की दूरी पर बहनगा बाजार स्टेशन से, और जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और इसकी जो ये जो है वो डिरेल हो जाती है और जाकर मालगाड़ी से टकराती है। और इसी दूसरे ट्रैक पर चूंकि एक और हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो कहीं ना कहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराती हैं। तो 3 ट्रेनें आपस में कहीं ना कहीं टकराई है। एक मालगाड़ी वहां पे खड़ी थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, और चूंकि
दो बोगियां जो है वो दूसरे ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की चली जाती है, और जो जिस दूसरे ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगियां गिरती है, उसी ट्रैक पर कहीं ना कहीं दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो भी कहीं ना कहीं इस दुर्घटना का शिकार हो जाती है। तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है रेलवे की ओर से, जो ऑफिशियल रूप से जानकारी दी गई है, करीब 240 लोगों की मरने की खबर अभी इस पूरे हादसे में आ रही है। सबसे बड़ा ये हादसा हुआ है, आपको बता दें न्यूज़ 1 इंडिया लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ओडिशा में जो हादसा हुआ, 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गए, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, यहाँ पर अब जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू अभियान चल रहा है और जो संख्या है मौतों की वो बढ़ सकती है। हालांकि जो लोग घायल हैं उनके मुआवजे का ऐलान भी यहां कर दिया है, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। जहां टीएमसी के नेता का साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्षी जासूसी के लिए तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के लिए करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहां जो आम जनता है, जिनके लिए जो आम रेल चलाई जाती है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। निश्चित रूप से आप देखिए, जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं तो निश्चित रूप से सरकार पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। खासतौर पे रेल मंत्रालय पर सवाल जरूर खड़े होंगे। विपक्ष का काम भी है सवाल खड़ा करना, और लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये जायज़ भी है कि इस तरीके से अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है, अभी फिलहाल देश को ज़रूरत है कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाना है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो गैस कटर का मदद से कहीं ना कहीं लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। तो आप सोचिए, लंबा रेस्क्यू चला है, करीब 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, अन्य टीमें मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद हैं, वहाँ की स्थानीय पुलिस मौजूद है, जिलाधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वयं वहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से अभी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज दिलाया जा सके। इसके अलावा जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनका पूरी तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है और एनडीआरएफ के जो डीजी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करें, वो पल पल की जो जानकारी है वो रेल मंत्रालय से ले रहे हैं। इसके अलावा जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उनसे लगातार फोन के माध्यम से वो संपर्क बनाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से पूरा देश इस दुर्घटना से कहीं ना कहीं दुखी है। पूरे देश के लोग उन परिवार वालों के लिए कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि चूंकि देखिए, जैसे ही ये घटना हुई प्रधानमंत्री कार्यालय एक्टिव होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव होते हैं, रेल मंत्री अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर सीधे घटनास्थल पर जाते हैं। चूंकि जो गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें उसका भी आज उद्घाटन होने वाला था, उस कार्यक्रम को भी रद्द किया गया। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखे गए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पूरी तरीके से 9 साल के बखान करने वाले थे, उस कार्यक्रम को रद्द किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को रद्द किया गया। तमाम जो बीजेपी के कार्यक्रम है उसको रद्द किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो करीब 12 लाख जो मृतक के परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। 2 लाख प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से, यानी कि पीएमओ प्रधानमंत्री राहत जो फंड होता है उसमें से दिया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ही ऐलान कर दिया था कि करीब 10 लाख जो मृतक के परिजन हैं उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो 2 लाख रुपए हैं वो जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही 50,000 रुपए की जो मुआवजा राशि है वो जो नॉर्मल घायल हैं, यानी कि जिन्हें थोड़ी बहुत स्क्रैच आई है, उनको कहीं ना कहीं दिया जाएगा। तो तमाम तरीके के मुआवजे की घोषणा की जा रही है। इसके अलावा राजकीय शोक की भी घोषणा उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में किया गया है। तमिलनाडु सरकार भी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार घायलों का इलाज कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप इस दुर्घटना से अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी ये दुर्घटना थी कि करीब 60 जो एम्बुलेंस है वो कम पड़ गई। तो तमाम जो प्राइवेट बस हैं, जो सरकारी बस है, उनको देर रात वहां पे मंगाया गया। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। वहां के जो एम्स है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो जल्द से जल्द और उचित से उचित जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पे मुहैया कराई जाए, वहां पे जो घायल है जो उनका इलाज कराया जाए। तो निश्चित रूप से एक बड़ा दुर्घटना उड़ीसा के बालासोर में हुआ है और इस पर पल पल की जो
अपडेट है वो प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं, लेकिन अभी भी वहां पे राहत बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की ओर से भी थोड़ी देर में संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कि अब तक राहत बचाव कार्य में कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि करीब 120 बॉडीज जो है, डेड बॉडीज है, वो मौके से निकाला है एनडीआरएफ ने। और वहां पे जो तमाम जो राहत बचाव कार्य में जिस सेना के जवान लगाए गए हैं, 120 बॉडीज को वहां से निकाला गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को भर्ती कराया गया है और करीब बताया जा रहे हैं कि करीब 900 से ज्यादा जो लोग हैं, वो जो यात्री हैं, वो गंभीर रूप से घायल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रेल मंत्रालय की ओर से भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। हालांकि कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उनके नाम पर भी थोड़ी देर में उनके नाम की भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है जो जांच करेगी कि आखिर घटना की प्रमुख वजह क्या रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जिस तरीके से हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और कहीं ना कहीं जो बहनगा बाजार स्टेशन है, वहां से करीब 300 मीटर दूर डिरेल होती है, मालगाड़ी से टकराती है। और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो उसका जो इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। इसके अलावा पीछे के जो बोगियां हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की, वो दूसरे ट्रैक पर, जिस ट्रैक पर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, उस ट्रैक पर जाके 2 बोगियां गिर जाती हैं और इतना बड़ा हादसा होता है कि करीब 2 ट्रेनें, एक मालगाड़ी, यानी करीब 3 ट्रेनें आपस में टकराती हैं। 2 ट्रेनें टकराती हैं और एक ट्रेन, चूंकि मालगाड़ी पहले से वहां पे खड़ी थी, तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति जरूर हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे चूंकि आपने देखा कि रेलवे की बात करें तो जिस तरीके से उसमें स्टील का या लोहे का प्रयोग किया जाता है, काफी मजबूत होता है और उसको गैस कटर से भी काटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी बॉडीज वहां पे मिली है, छत बिछत बॉडी है। कहीं ना कहीं कई लोगों, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई लोग वहां पे जो डेड बॉडी है उसको देखकर वहां पे बेहोश भी पड़ गए थे। यानी कि लोग इस विभत्स दृश्य को भी वहां पे नहीं देख सकते, ऐसी वहां पे स्थितियां बनी हुई है। हालांकि अब लगभग अंतिम चरण में, अंतिम दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संभवतः रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ी देर में बंद किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है, लगभग रेस्क्यू भी कंप्लीट किया जा चुका है। हालांकि अभी भी थोड़े बहुत जो जवान हैं एनडीआरएफ के, वो वहां पे मौजूद हैं, स्थानीय प्रशासन मौजूद है, क्योंकि पूरी तरीके से भारतीय रेलवे चाहती है कि किसी भी तरीके से इसमें कोई चूक ना हो, कोई भी जो लोग हैं, वो यात्री हैं जो घायल हैं, वो उसमें फंसे ना रह जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ी हुई हैं, गैस कटर से काटने में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, क्रेन के माध्यम से बोगियों को हटाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन देर शाम से चल रहा है और टाइम भी काफी प्रधानमंत्री लगेगा, की इस बात, दौरान टाइम भी बहुत लगेगा पीयूष। लेकिन क्योंकि ये एक मेन रूट है, तो क्या जो बाकी ट्रेन है जिनको अभी इस रूट से निकलना होगा, उनके लिए रूट डाइवर्जन किया गया है या फिर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेन जो इस रूट से ट्रेनें, जिन ट्रेनों को गुजरना होता है, उन सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है पूरी तरीके से। और करीब 40 ट्रेनें प्रभावित बताई जा रही हैं और करीब 7 से 8 जो ट्रेनें हैं उनको रद्द किया गया है। कई ऐसे ट्रेन हैं जिनका रूट डाइवर्जन किया गया है। तो निश्चित रूप से इसमें अगर रूट डाइवर्जन होता है तो लेट लतीफी होगी ट्रेनों के समय में। लेकिन जिस तरीके से ये दुर्घटना हुआ है, जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है, निश्चित रूप से एक सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि आखिर चूक कहां से हो गई। क्या पायलट से चूक हुई कि क्या, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा कि जब भी कोई ट्रेन आने वाली होती है, सुबह में बाकायदा पटरियों की भी निगरानी की जाती है, तमाम अधिकारी जाते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और खासतौर पे स्टेशनों के आसपास करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी की अगर हम बात करें तो बाकायदा अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। समय समय पर पटरियों के हालात भी देखे जाते हैं कि कहीं पटरियां खराब तो नहीं है, कहीं टूटी हुई तो नहीं है, या क्या कहीं वो उसमें झुकाव तो नहीं है। तो तमाम तरीके की निगरानी की जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चूक कहां से हुई। और अगर हम बात करें तो अभी भी तमाम जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, प्राइवेट बसों के माध्यम से भी पहुंचाया जा रहा है, एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, करीब 5 बजे तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए थे हॉस्पिटल में, जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंच गए थे ब्लड डोनेट करने के लिए। तो एक जागरूकता है, सभी लोग मानते हैं कि इस देश में एकता है और अखंडता है। और इसका सीधा सा उदाहरण देखने को मिला आज जो उड़ीसा के तमाम जो हॉस्पिटल है जहां पे इन घायलों को लेकर जाया जा रहा है, वहां पे तमाम लोग बिना किसी अपील ने, सरकार ने कोई अपील नहीं की थी कि आप आइए और ब्लड डोनेट करिए, तमाम लोग अपने आप गए और करीब लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोगों ने अपने ब्लड को डोनेट किया और कई 100 यूनिट ब्लड जो है वो रात में इकट्ठा हो गई। तो एक तरीके से स्थानीय लोग भी पूरी तरीके से
मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी घटना स्थल पर देर शाम ही पहुंची हुई थी। तो निश्चित रूप से देश में एक बड़ी दुर्घटना हुई है और जिस पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है, उड़ीसा सरकार की नजर बनी हुई है, पश्चिम बंगाल सरकार की नजर बनी हुई है, इसके अलावा तमिलनाडु सरकार की नजर बनी हुई है। तो तमाम जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सभी की नजर बनी हुई है। और सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको किसी भी तरीके से उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिलाया जा सके। इसके अलावा जिनकी इस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है उनके डेड बॉडीज की पहचान की जा सके ताकि उनके परिवार वालों को डेड बॉडीज को सौंपा जा सके। तो थोड़ी मुश्किल जरूर है क्योंकि कई ऐसी डेड बॉडीज है जो और इसी के लिए लगी हुई है लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू यहाँ पर कर रही है। हाई लेवल मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। हालांकि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने